और राजा की सुनी नहीं वाणी। वो स्वरुच तो गहरी नींद में सो गई। उत्तानपाद दरवाजा खटखटाती रही। स्वरुच ने दरवाजा नहीं खोला तो उत्तानपाद मन में सोचने लगे, इतनी रात के समय अब हम कहाँ जाएं। बुद्धि में बात आ गई, अभी तो हमारी बड़ी रानी है सुनीति, और बहुत दिन हो गए हम उसके पास भी नहीं गए। आज मौका अच्छा है तो थोड़ी देर के लिए हम उसी के पास में चलते हैं। अब महाराज उत्तानपाद को बड़ी रानी सुनीति का जब ध्यान आया है, अरे जब ध्यान सुनीति को आओ है, फौरन घोड़ा लौटाओ है। जब ध्यान बड़ी को आओ है, फौरन घोड़ा लौटाओ है। महाराज उत्तानपाद को बड़ी रानी सुनीति का जब ध्यान आया है, अश्व को वापस किया है और ये लौट करके जहां सुनीति झोंपड़ी में निवास करती है उसी दरबार झोंपड़ी के समीप पहुंच गए। घोड़ा के पैरों की जब खटखट की आवाज हुई है, तुम गंगा जल तो नहीं पिया है? अबे सुनाई दिए रुको नहीं। महाराज उत्तानपाद झोंपड़ी पर जब पहुंचे हैं, घोड़ा के पैरों की खटखट की आवाज हुई है। सुनीति झोंपड़ी के अंदर जाग रही हैं। झोंपड़ी से बाहर निकल के आई, सामने महाराज उत्तानपाद को देखा, आगे बढ़ करके पैर पकड़ लिए, दोनों हाथ जोड़े हैं। महाराज इतनी रात के समय अचानक तुम्हें सिदासी की याद कैसे आ गई? उत्तानपाद ने जंगल का बीता हुआ सारा हाल अपनी पत्नी सुनीत को सुनाया है। सुनीत बोली है, महाराज तो जंगल से आए हो, भूख भी लगी होगी, थक भी गए होगे। उत्तानपाद बोले हैं, सुनीत बड़ी तेजी से भूख लगी है, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने पीने के लिए रखा हो तो हमें दे दो। सुनीत बोली है, महाराज मेरे पास में कुछ नहीं है, आप महलों में रहते हो, सुंदर पौष्टिक भोजन करते हो, मैं इस झोंपड़ी पर रहती हूँ, एक सेर जौ मिलते हैं, उसी के आटा की रोटियां बना करके मैं नमक के साथ खाती हूँ। वही जौ की रोटी के बचे हुए 2-4 टुकड़े पड़े होंगे, मेरे पास सब्जी नहीं है, थोड़ा नमक रखा है, और वो जौ की रोटी नमक के साथ खाते खाते मेरी आदत बन गई है। लेकिन आप उस जौ की रोटी को नमक के साथ नहीं खा पाएंगे। उत्तानपाद बोले हैं, प्रिय जब जौ की रोटी नमक के साथ तुम रोजाना खा सकती हो तो क्या एक दिन मैं नहीं खा सकता? अरे वो जौ की रोटी के टुकड़े ही ले आओ। आज उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति की आज्ञा का पालन किया। एक थाली में वो जौ की रोटी के बचे हुए टुकड़े रख दिए, थोड़ा सा नमक रख दिया, जल का लोटा भर के सामने रख दिया, हाथ में पंखा लिया है, हवा करने लगी है, महाराज भोजन कर लीजिए। महाराज उत्तानपाद ने अब वो जौ की रोटी नमक के साथ खाई तो एहसास हुआ है कि मेरी पत्नी के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत है। आंखों में आंसू आ गए। जवाब दिया है, प्रिय मैंने तुमसे कितनी बार मना किया था कि मेरा दूसरा विवाह न कराओ, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब दूसरी शादी कराने का परिणाम तो तुमने देख लिया होगा। तो सुनीति कहती है, महाराज समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है, इन बातों को छोड़ो, थक गई होगी, आराम कर लो। पूरी रात वो महाराज उत्तानपाद सुनीत के पास उसी झोंपड़ी पर रहे और उसी दिन महात्मा नारद की कही हुई बात सत्य हुई। उसी दिन महारानी सुनीत गर्भ धारण करती है। अब इधर सुबेरा होने के लिए आया तो उत्तानपाद अश्व पर सवार होकर छोटी रानी स्वरुच के महल की ओर बढ़े।
लेकिन उधर वो स्वरुच रात में ही जाग गई। वो पलंग पर जब उत्तानपाद को नहीं देखा, पहले से ही दरवाजे पर तैयार खड़ी हो गई। दूर से महाराज उत्तानपाद को आता हुआ देखा, वहीं से आवाज लगाई, महाराज ओए वहीं खड़े हो जाओ। उत्तानपाद ने घोड़ा खड़ा कर दिया। स्वरुच पूछने लगी, मैंने तुमसे पूछा तुम सारी रात कहां रहे? महाराज उत्तानपाद कुछ नहीं बोले। जब कुछ नहीं बोले तो उस स्वरुच को और ज्यादा क्रोध आ गया। मैंने तुमसे पूछा तुम सारी रात कहां रहे? नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? अरे तुम क्या बोलोगे? मैंने समझ लिया है। कि तुम रात सोते घर रहे, जान में ले रही धमकाई, और बादल की करियो याद रे जब कसम हमारी खाई। जल्दी भूल गए जब धरी की नारी संग्रामी है सुई, बहु पेट में पानी है जब। धरी की नारी संग्रामी है सुई, बहु पेट में पानी है जब। जवाब दिया है, मुझे मालूम है कि पूरी रात उस सौती के पास झोंपड़ी पर रहे हो, अब हमारे पास में आए हो। महाराज उत्तानपाद ने जब ये शब्द सुने समझ गए, अब अगर इससे नहीं बोले तो ये और ज्यादा सर के ऊपर सवार हो जाएगी। घोड़ा से नीचे कूद पड़े, तलवार को म्यान से खींच लिया। जवाब दिया है, और नादान औरत, जिस रानी को तूने महलों से निकाल करके झोंपड़ी पर छोड़ दिया, जिस रानी को रानी से दासी बना दिया, जिस रानी का तूने सारा सुख छीन लिया, फिर भी तेरे दिल में तसल्ली नहीं है, तो ये हमारी तलवार ले जा, उसे मार क्यों नहीं देती? जब देखो तब उसी की बात, जब देखो तब उसी की बात, और उसके अलावा तेरी जुबान पर कोई दूसरा शब्द ही नहीं आता। और जैसी महाराज उत्तानपाद को क्रोध आओ, सोई भी बर्फ से ज्यादा ठंडी पड़ेगी परीक्षित महाराज। जवाब दिया है, इसका मतलब ये है कि तुम वहां पर नहीं गए हैं। हाँ, जाना भी बताई देती। अरे सोई पकड़ी कलाई बिच सैया की ले गई नारी संग निभाई, पनिया डारी वो महल में, और थापे कंधले बैठाई फूल पंख बोलो भी जना। अरे ढोर न लगी पति ने प्यारी, हाथ जोड़े महारानी ये सासू के राजकुमार जो सच पंचन जगाए। अरे सैया दिल से दी हो सारी कैसी उदासी है चेहरा, और सोने को बदल गो मुरझाई कैसी उदासी है चेहरा। स्वरुच उत्तानपाद की कलाई पकड़ के राजमहल के अंदर ले गई, बहुत सम्मान किया है। सुखदेव समझाते हैं महाराज परीक्षित, उसी दिन वो छोटी रानी स्वरुच भी गर्भ धारण करती है।
अब महाराज उत्तानपाद की दोनों पत्नियां जब गर्भ धारण करती हैं और ये बात उत्तानपाद को मालूम पड़ी तो महाराज उत्तानपाद की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। उत्तानपाद बड़े मगन हैं। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। क्या हुआ है आगे, ये 50 मुद्राएं भिजवा रहे हैं भ्राता मुकेश और विजय सिंह। कुल देर से पीछे से चिल्लाए रहे, सुनाओ जल्दी सुनाओ जल्दी। लिख रहे हैं सैया लाए बाजरा। इधर ये हमारे परीक्षित महाराज जी की श्री कमलों वो कर कमलों से 51 मुद्राएं